नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं खबरी टीवी। जैसे ही घड़ी की सुइयों में गुरुवार को शाम के 6 बजे 18वीं लोकसभा का प्रचार खत्म हो गया। इस बार का चुनाव 7 चरणों में संपन्न हो रहा है। 16 मार्च को यानी आज से ठीक 75 दिन तक रैलियों का शोर गूंजा, मुद्दों का तूफान उठा, बयानों के बाण चले, सियासी उठापटक, खटाखट, फटाफट, टकाटक सब आया। सबने अपनी डफली, अपना राग सुनाया। अब 1 जून को एग्जिट पोल और 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजों का इंतजार है। चुनावों का परिणाम जानने के लिए हर दिल बेकरार है। आखिरी चरण के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन 7वें चरण की 57 सीटों पर कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की चुनौती अखिलेश और राहुल गांधी के सामने है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सभी 13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की साख दांव पर है। तो वहीं आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी के लिए 2019 जैसी जीत रिपीट करना टीम मोदी के लिए चुनौती है। 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, ओडिशा की 6 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, यूपी के पूर्वांचल की 13 सीटें, बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 2019 के आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, सभी सीटें एनडीए की झोली में गई थी। अब की बार क्या होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। यूपी में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में एनडीए ने 11 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। वहीं बंगाल, पंजाब और ओडिशा में बीजेपी की राह आसान नहीं है। 7वें चरण में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में सभी 9 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी, बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की हैं, जो शहरी इलाका है। भले ही उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी को शहरों में ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन बंगाल में कहानी उल्टी है। बीजेपी की ग्रामीण इलाके में अच्छी पैठ है।